नरेंद्र मोदी कल रात को ऑस्ट्रिया पहुंचे थे। पीएम मोदी और वहां के चांसलर के बीच शिष्टमंडल स्तर की आज वार्ता के बाद दोनों देशों ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाने का फैसला किया। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के बड़े उद्योगपतियों से भी आज मुलाकात की है, तो वहां के कई गणमान्य लोगों से मुलाकात उन्होंने की है। पीएम मोदी देर रात वियना में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। वियना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अभिनंदन जितना खास है, उतना ही खास है पीएम का ये दौरा भी। इकतालीस वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के पहले दौरे ने भारत ऑस्ट्रिया संबंधों में मजबूती की नई इबारत लिखी है। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। फेडरल चांसलरी में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भारत ऑस्ट्रिया सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। इतना ही नहीं, दोनों देशों ने आपसी संबंधों को रणनीतिक दिशा देने का भी फैसला किया। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। दोनों देशों की युवा शक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। पीएम मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर की बैठक में यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी विस्तार से बात हुई। पीएम ने दोहराया कि ये युद्ध का समय नहीं है। पीएम ने शांति स्थापना की दिशा में भारत ऑस्ट्रिया सहयोग की भी पेशकश की। मैंने पहले भी कहा है, यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। भारत और ऑस्ट्रिया शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल देते हैं। इसके लिए हम दोनों मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने भी शांति स्थापना पर जोर दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विशाल कद का जिक्र करते हुए इस दिशा में भारत की अहम भूमिका बताई। Our shared objective is to achieve a comprehensive, just and permanent peace in line with the UN Charter. India is an important and influential and creditworthy country. India is the biggest democracy in the world, and therefore India's role, especially for Austria, is more than important when it comes to the peace process and future peace summits. ऑस्ट्रिया के चांसलर ने मूलभूत संरचना और डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति की सराहना की, तो वहीं प्रधानमंत्री ने अपने दौरे को ऐतिहासिक और विशेष बताते हुए ऑस्ट्रिया के चांसलर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर भारत ऑस्ट्रिया व्यापार बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में दोनों देशों के व्यापार जगत के दिग्गज भी शरीक हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों की मजबूती से जुड़े अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। गौतम रॉय और अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री ने कई वहां के गणमान्य लोगों से मुलाकात भी की है। ऑस्ट्रियाई क्वांटम भौतिकी विज्ञानी एंटोन जिंगलर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वहां मुलाकात की। आज एंटोन जिलेंगर को 2022 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। एंटोन जिलेंगर का भौतिक विज्ञान की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है।
तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने द्विपक्षीय यात्रा के लिए रूस का चयन किया था। पीएम मोदी की रूस यात्रा कई मायनों में बहुत सार्थक रही। इस यात्रा से जहां दोनों देशों के आपसी संबंधों को नई ऊंचाई मिली, तो अस्थिर वैश्विक हालात के बीच अपनी स्थिर विदेश नीति का संदेश भी भारत ने साफ तौर पर दिया है। दोनों देशों में 9 समझौते भी हुए थे, तो भविष्य की कई नए संभावनाओं के द्वार भी खुले हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर से राष्ट्रपति पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उनको संघर्ष के बजाय संवाद से समाधान की ओर आगे बढ़ने की बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा दोनों देशों के संबंधों को मजबूती प्रदान करने वाली रही। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने एक ओर जहां क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कूटनीति और संवाद पर जोर दिया, तो रूस भारत संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने का विश्वास जताया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति पुतिन ने अपना बेहद करीबी दोस्त बताया और बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने अनौपचारिक बातचीत में अपने अपने अनुभव साझा किए, लेकिन जब औपचारिक रूप से दोनों नेताओं की वार्ता शुरू हुई, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पक्ष को सीधे और सधे हुए शब्दों में साफ तरीके से रख दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन जंग के बीच एक बार फिर से संवाद से समाधान की बात कही। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं, और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देश 2030 तक व्यापार लक्ष्य को $100 अरब तक ले जाने पर सहमत हुए। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, मानचित्र कला, ध्रुवीय अनुसंधान, निवेश, व्यापार और फार्मा के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है। भारत और रूस ने प्रसार भारती और टीवी नोवोस्सी के बीच प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार, पूंजी निवेश, ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी सहयोग, रक्षा और सुरक्षा के बारे में विस्तार से बात हुई। भारत ने रूस के 2 शहरों में 2 नए काउंसलेट खोलने की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच उन भारतीय नागरिकों की वतन वापसी पर बात हुई जो रूस की सेना में काम कर रहे हैं। इसके अलावा नए प्रस्तावित पूर्वी गलियारे के बारे में भी बात हुई, जिसे चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी गलियारा कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने रूस की यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने वैश्विक परिदृश्य में भारत की बदलती भूमिका को सामने रखते हुए कहा कि भारत अब समस्याओं का समाधान करता है। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। आने वाले 10 साल और भी फास्ट ग्रोथ के होने वाले हैं। सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग तक, ग्रीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल तक और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की नई गति दुनिया के विकास का, और मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, दुनिया के विकास का अध्याय लिखेगी। आज ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ में 15% भारत कंट्रीब्यूट कर रही है। रूस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने मॉस्को स्थित एटॉम सेंटर देखा। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहे। परमाणु ऊर्जा के उपयोग के विभिन्न आयामों की जानकारी प्रधानमंत्री ने बड़ी ही बारीकी के साथ जानकारी हासिल की। प्रधानमंत्री ने रूस में उच्च शिक्षा के लिए गए छात्रों से भी उनके अनुभव जाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड से सम्मानित किया गया। ये रूस का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। 2019 में रूस ने ये सम्मान देने का ऐलान किया था। ये पुरस्कार रूस और भारत के बीच एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी विकसित करने और दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के पीएम मोदी के विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है।
पीएम मोदी अपनी मॉस्को यात्रा के दौरान मेमोरियल टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर पहुंचे, जहां उन्होंने उन सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ की रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। पीएम मोदी की इस यात्रा से जहां दोनों देशों के आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद मिली है, तो वहीं नई भू राजनीतिक परिस्थितियों के लिहाज से कई संदेश भी दिए गए हैं। सुधीर यादव, अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज।